नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपनी YouTube परिवार जिसका नाम है त्रिश वसुंधरा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हां साथियों, आप सभी लोगों की परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम आपको वीडियो एक नई लेकर आए हैं। ये जो वीडियो होगी पूरी की पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड होगी। आपको ज़्यादा नहीं, 5, 6, 7 जो भी न्यूमेरिकल कराएं ये सब के सब आपके मिरर और इमेज फॉर्मेशन से जुड़े हुए होंगे। मिरर और इमेज फॉर्मेशन से जुड़े हुए वीडियोज होंगे जिनमें हम कुछ सवालों को कराया करेंगे। इन सवालों के माध्यम से आपको बेहतर तैयारी होगी आपकी और ज़्यादा सवाल कर सकते हो। तो जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को याद है ना हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है त्रिश वसुंधरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। YouTube पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा त्रिश वसुंधरा, हमारी चैनल खुल के आ जाएगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर ज़रूर किया करें। आज हम आपको सवालों को कराने के लिए जा रहे हैं और आपको वीडियो रेगुलर तो नहीं दे पा रहे हैं हम, क्योंकि हम ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं जिसके कारण आपको वीडियो नहीं उपलब्ध कर चाहकर भी वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है हम आपको वीडियो देते हैं। तो इसलिए जो वीडियोज़ नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आगे आप लोगों को रेगुलर वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से पढ़ना है आपको इस टॉपिक को। एक प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी क्या होगी? क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी क्या होगी, सवाल ये पूछ रहा है। तो देखिए साथियों, दर्पण कैसा है पहले क्लियर हो गया। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी कितनी दे दी गई है, फोकल लेंथ उसकी दे दी गई है। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की आपको फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। और एक जो वस्तु है वो दर्पण के सामने, मिरर के सामने पोल से कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया है। तो क्या कहा गया, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी क्या होगी, सवाल ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखो हम क्या काम करेंगे, इससे जुड़े हुए कुछ सूत्र हम आपको दे रहे हैं। ये सूत्र आपको यहाँ रखना है। तो आपको रखना है कि फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है F बराबर r/2। इस संबंध को आपको तैयार रखना है, इस संबंध को क्लियर करके रखना है मेरे साथियों, इस संबंध को क्लियर करके रखना है। आगे हम आपको दे रहे हैं कि आवर्धन की अगर कहीं बात हो, आवर्धन की बात हो, जैसे कहा जाए कि बिंब से प्रतिबिंब 3 गुना है, इसका मतलब हुआ कि उसका जो आवर्धन आएगा वो आवर्धन कितना आएगा साथियों, इसका जो आवर्धन आएगा वो आ जाएगा आवर्धन के 3 आवर्धन है। जब कहा जाए कि बिंब से प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा है, इसका मतलब है कि इसका आवर्धन 3 है। समझ रहे बात को? तो m की वैल्यू दी जाए तो m के बीच में रिलेशन क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या इसको उभी और u में देखते हैं तो माइनस के उभी अपॉन u हो जाता है मेरे साथियों, माइनस के उभी अपॉन u हो जाता है। जहाँ v क्या होगी, तो मिरर के दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है। ये दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है। और u किसे मानते हैं, तो u हम मानते हैं किसको, u दर्पण के ध्रुव से ये वस्तु तक की दूरी होती है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है। r क्या होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो अब सवाल को करेंगे। देखो किस प्रकार का है। उत्तल दर्पण की फोकल लेंथ f बराबर दी गई है, तो f बराबर कितनी दे दी गई है, 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस लेंथ को क्या है, फोकल लेंथ को जो फोकस दूरी होती है उसको प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है। वस्तु तक की दूरी अर्थात u का मान चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में माइनस का लिया जाएगा। उभी के मान की बात की जाए तो उभी का मान अवतल दर्पण में जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में उभी का मान प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। एक कंडीशन में माइनस का होगा, जब वस्तु को f और मान सकते हैं कि p और f के बीच में वस्तु को रख दिया जाए, उस कंडीशन में उभी का मान प्लस का होगा, शेष सब में निगेटिव होगा। तो ध्यान रखें कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु को दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो, तो f बराबर हमको दे दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लेंगे
अब आगे देखो वस्तु दर्पण के सामने, तो देखो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u का मान दोनों में माइनस लिया जाएगा, तो माइनस के 20 सेंटीमीटर हो गया मेरे साथियों। u का मान माइनस के 20 सेंटीमीटर हो गया मेरे साथियों। तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी क्या, अर्थात v का मान यहाँ पर पूछा गया। तो हम आपको बता दें कि दर्पण सूत्र होता है जो मिरर फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम क्या काम करें, हमें v का मान निकालना है, तो u को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस के 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है 20, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है माइनस के 20। तो 1/v बराबर, तो 1/20 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20। तो 1/v बराबर बच रहा है 2/20, 2 से काट दिया ये 10 बार गया, तो v की वैल्यू यहाँ से निकल आई 10 सेंटीमीटर। अर्थात दर्पण का जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, ये देखो v का मान प्लस का आया, मीन्स ये कैसा होगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बनने वाले जो प्रतिबिंब हुआ करते हैं वो प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी होते हैं और सीधे होते हैं, ये बात ध्यान रखना। दर्पण के पीछे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा ही आभासी होते हैं और सीधे होते हैं। अर्थात v की वैल्यू जिसमें पॉजिटिव निकल के आए, समझ लो वो उल्टा नहीं हो सकता, वो सीधा ही प्रतिबिंब होगा। तो v बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से ये सवाल आपका यहाँ पर हुआ है, इस तरीके से आपका ये एक सवाल हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा सवाल देखिए, एक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन सेम वैसा ही है कुछ। क्या कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी गई है हमको 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी गई है 24 सेंटीमीटर। इसके सामने 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इसके सामने 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक कैंडल को रख दिया गया है, एक मोमबत्ती को रख दिया गया है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। पोजीशन पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो दर्पण के सामने होगी या पीछे होगी, कहाँ पर होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर बतानी है। देखिए साथियों, किसकी वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी गई। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। इट मीन्स ये नेगेटिव चिन्ह के द्वारा ली जाएगी, ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव का हो जाएगा। तो हम आपको कुछ बता देंगे अभी। देखो u का मान दर्पण ये हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, और ये ले रहे हैं कॉनकेव मिरर, अर्थात उत्तल और अवतल। u का मान दोनों में नेगेटिव होता है। v की बात की जाए, v का मान यहाँ हमेशा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में क्या होगा मेरे साथियों, ये ज़्यादातर नेगेटिव ही होगा, केवल एक कंडीशन है, जब वस्तु को आप रख दोगे f व p के बीच रख दोगे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे सब में v का मान निगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम। r की वैल्यू बात की जाए तो r हमेशा पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स में, और r यहाँ हमेशा निगेटिव होगी कॉनकेव में, जैसे कि यहाँ पर हमने निगेटिव ली है। तो देखो f की बात की जाए तो f इसकी हमेशा पॉजिटिव और इसकी f हमेशा नेगेटिव। यही तो वैल्यू यूज होती है न्यूमेरिकल्स में, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं यही वैल्यू यूज होती हैं। तो r की वैल्यू, मिरर हमने देखा कॉनकेव था, अवतल दर्पण था, तो r बराबर माइनस के 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति, और u का मान दिया गया है वस्तु के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात ये नेगेटिव लिया जाएगा, बिकॉज u कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों में नेगेटिव लिया जाता है। तो u बराबर माइनस के 3 सेंटीमीटर। r की वैल्यू ये है u। अब uv की वैल्यू देखिए, uv की वैल्यू हमको निकालनी है। uv की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमने एक रिलेशन लिखाया था अभी कि f बराबर होता है r/2। तो r हमको दी गई है माइनस के 24, बाई 2 कर दी तो माइनस के 12 सेंटीमीटर।
तो एफ की वैल्यू निकल आई माइनस के 12 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर 1/-12 इक्वल टू 1/v, जिसकी वैल्यू हमको पूछी गई है, प्लस 1/u। 1/u, u की वैल्यू क्या है 1/-3। तो हमको इसका मान निकालना है, ये इधर भेज देंगे। तो इधर आके ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये चिन्ह हो जाएगा मेरे साथियों, ये चिन्ह हो जाएगा 1/3 माइनस के 1/12 बराबर 1/v। इसका लासा ले लिया 12, तो ये हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 1/v। तो 4 में से बन गए 3/12 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3v इक्वल टू 12, v इक्वल टू 4, v इक्वल टू 4 अर्थात प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है? प्लस में। समझ लो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसकी फोकस दूरी क्या निकल आई? 12। फोकस दूरी 12 निकल आई। वस्तु को कितनी दूरी पर रख दिया गया? 3। ये मान लिया मिरर है, ये इसका पोल है, ये एफ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है। ये वस्तु को 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, तो कहाँ रखा? एफ और पी के बीच में। हमने बताया था कि जब एफ और पी के बीच में वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब वी का मान हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। तो वी का मान पॉजिटिव आया है, अर्थात 4 सेंटीमीटर दूरी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मेरे साथियों प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, और जो प्लस में आते हैं वी का मान, वो समझ लो कि सीधा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। तो दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए साथियों, इस प्रकार से 2 सवाल कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक अवतल दर्पण से बिंब 3 गुना बड़ा है। एक अवतल दर्पण से बिंब 3 गुना बड़ा है। हमने पहले ही बता दिया था कि ये कहा जाए एक दर्पण से बिंब का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो अगर आवर्धन 3 है तो समझ लेना इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब आवर्धन 3 है। 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 36 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति बताना है। तो यहाँ आपको r बराबर दे दी गई माइनस के 36 सेंटीमीटर। तो f बराबर हो जाएगा r/2। r की वैल्यू हमने रख ली माइनस के 36/2, 2 से काट दिया साथियों, माइनस के 18 cm निकल आई, माइनस के 18 cm निकल आई। अब देखो यहाँ आवर्तन का मान दिया गया आपको, m बराबर क्या होता है? माइनस के v/u, माइनस के v/u। तो m बराबर, m कितना निकल के आया है? 3। तो 3 बराबर माइनस के v/u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो माइनस के v बराबर क्या हो गया? 3u। माइनस के v बराबर क्या हो गया? 3u। या v बराबर हो गया माइनस के v बराबर क्या हो गया? 3u। इसको मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। हमको क्या निकालना था साथियों? f का मान हमने निकाल ही लिया, v का मान निकाल ही लिया। ये पूछा है कि वस्तु की स्थिति बतानी है, अर्थात u का मान बताना है। तो देखिए सूत्र हमारा क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू क्या है मेरे साथियों? माइनस के 18 बराबर 1/v। v की वैल्यू क्या है? तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3u, v की वैल्यू माइनस के 3u प्लस 1/, और u की वैल्यू कैसे ली जाएगी? u को हम u ही बनाए रखेंगे। अब देखो 1/, माइनस के 1/18, ये देखो बराबर 1/u माइनस के 1/3u लिख सकते हो। तो माइनस के 1/18। अब देखो यहाँ से ध्यान से एलसीएम इसका हो गया 3u, u से u कट गया, 3 माइनस 1। तो माइनस के 1/18 बराबर 2/3u, 2/3u। इस प्रकार से देखो ये निकल के आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। तो माइनस के 3u, माइनस के 3 बराबर 18 दूनी 36u, माइनस के 3 बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया साथियों।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस के 3u बराबर आ जाता है, 3 में से 1 गई 2, 2 का 18 में गुणा 18 दूनी 36, तो माइनस के 3u बराबर साथियों 36, तो u बराबर क्या हो गया 36 बटे माइनस के 3, 3 से काट दिया 12 3 36, तो u का मान निकल के आया है माइनस के 12 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखो माइनस के निकल के आए अर्थात दर्पण के सामने बनेगा। कैसे बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। वस्तु की स्थिति ये है, वस्तु दर्पण के सामने रखी है, वस्तु दर्पण के सामने रखी है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि एक एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर फिर से अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई दे दी गई है, हाइट दे दी गई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 4f दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है, 4f दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है। किसकी लंबाई बतानी है साथियों, प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है। तो हम आपको बता दें कि वस्तु की लंबाई हमको दे दी गई है h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, h इक्वल टू दे दी गई है साथियों 6 सेंटीमीटर। कहाँ पर रखी है वस्तु, 4f दूरी पर रखी है, 4f दूरी पर रखी है। तो 4f दूरी पर रखी है, ये u का मान हो गया, u बराबर माइनस के 4f, u बराबर हो गया साथियों माइनस के 4f। तो सवाल क्या कहता है, सवाल ये कहता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है। किसकी लंबाई बतानी है, प्रतिबिंब की लंबाई आपको बतानी है कि प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा। तो h का मान ये दिया गया है। अब देखो साथियों सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा होता है प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात h डैश अपॉन h बराबर सूत्र होता है माइनस के v अपॉन u, सूत्र होता है माइनस के v अपॉन u। यहाँ पर न तो v का मान दिया गया है, न h डैश का मान दिया गया है, न h डैश का मान दिया गया है, केवल और केवल h का मान दिया गया है और u का मान दिया गया है, h का मान दिया गया है और u का मान दिया गया है। u बराबर माइनस के 4f है, u बराबर माइनस के 4f है। तो हम क्या काम करें साथियों कि 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन uv, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन uv, यही सूत्र हम लगा दें। तो 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन u की वैल्यू दी गई माइनस के 4f प्लस के 1 अपॉन क्या हो जाएगा uv। अब हमने ये इधर भेज दिया, तो ध्यान से समझना है साथियों, इसको ध्यान से समझना है। ये इधर आएंगे तो 1 अपॉन f बराबर प्लस में हो जाएंगे 1 अपॉन 4f बराबर 1 अपॉन v। एलसीएम क्या हो गया इसका 4f, f से भाग दिया तो क्या बचा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 बराबर 1 अपॉन v। तो 5/4f बराबर 1 अपॉन v, 5/4f बराबर 1 अपॉन v। तो देखिए साथियों f की वैल्यू रखी माइनस के 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन 4f बराबर 1 अपॉन v। ये 4f इधर ले गए, दोनों को हल करिए आपने तो इसका लासा 4f हो गया। तो यहाँ माइनस के 4 प्लस के 1 माइनस के 3 बटे बचे, v की वैल्यू ये निकल के आ गई, v का मान निकल आया। अब देखो हमारा आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर ये चीज़ की ये चीज़, ये इसके बराबर होगी। h डैश की वैल्यू निकालनी है, h डैश बटे h बराबर माइनस के v अपॉन u, h डैश अपॉन h की वैल्यू 6 है, 6 बराबर माइनस के v का मान क्या है माइनस के 4f बटे 3 अपॉन और u की वैल्यू क्या है माइनस के 4f, माइनस से माइनस कट गया तो h डैश बटे 6 बराबर माइनस के 4f बटे 3 बटे में कितने 4f बटे में 1 मान लिए, पहली और चौथी का गुणा हुआ तो h डैश बटे 6 बराबर माइनस के 4f मल्टीपल 1 बटे 3 मल्टीपल 4f, 4f से 4f कट गया तो h डैश बटे 6 बराबर माइनस के
4f से 4f कट गया बराबर माइनस के 1/3। 6 उधर भेज दिए हमने, जब 6 को उधर भेज दिया तो h डैश बराबर बचा है, h डैश बराबर बचा है माइनस के 6/3, 3 दूनी 6, तो h डैश बराबर बचा माइनस के 2, h डैश बराबर माइनस के 2, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी, प्रतिबिंब उल्टा होगा। चलिए साथियों, इस प्रकार से 4 सवाल कंप्लीट हुए। साथियों चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दिए गए। अपवर्तनांक जानते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वायु के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष जल और कांच दोनों के अपवर्तनांक क्रमशः दे दिए गए, 4/3 एवं 5/3 है। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है। तो वायु और जल दोनों के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष साथियों? वायु के सापेक्ष दिए गए। किस किस के अपवर्तनांक दिए गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस का दिया गया है? जल का दिया गया है, कांच का दिया गया है। जल का दिया गया है 4/3, कांच का दिया गया है 5/3। तो सवाल ये कहता है कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है और किसके सापेक्ष बताना है? जल के सापेक्ष बताना मेरे साथियों। जल के सापेक्ष कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो यहाँ आपको दे दिया गया है ANW, जल और कांच। तो पहले जल का निकाल लेते हैं। वायु के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष कांच का जल का अपवर्तनांक ANW बराबर दिया गया है 4/3। ANW बराबर दिया गया है 4/3 और ANG दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 5/3। ANG दिया गया है 5/3। तो क्या बताना है? कांच का अपवर्तनांक बताना है जल के सापेक्ष, अर्थात WNG निकालना है। WNG निकालना है। तो हम आपको बता दें कि WNG बराबर हो जाएगा ANG अपॉन ANW, ANG अपॉन ANW। WNG बराबर हो जाएगा, तो WNG बराबर हो जाएगा ANG बटे ANW। ANG का मान साथियों क्या दिया गया है? ANG का मान दिया गया है हमको 5/3। तो 5/3 बटे ANW का मान दिया गया है 4/3। ANW का मान दिया गया है 4/3। पहली और तीसरी का गुणा कर देंगे तो 5 × 3 अपॉन 3 × 4, 3 से 3 कट गया, 5/4 निकल के आ रहा है। 5/4 निकल के आ रहा है मेरे साथियों, 5/4 निकल के आ रहा है। चलिए साथियों, तो इस प्रकार से हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हल कराए। इनकी मदद से आप क्या काम करना है? आपको बाकी के जो टॉपिक हैं, ये जैसे टॉपिक हुए इसके जुड़े हुए बाकी के जो सवाल हैं वो क्लियर कर लेना है। कल हम आपको न्यू टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, वो क्वेश्चंस हल कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त रखें। आज 21 तारीख हो गई है, अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है। शायद शनिवार को आप लोगों का पेपर होगा, तो आप सभी लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएं, पेपर को दें, अच्छी तरीके से पेपर को दें, पेपर आपका बढ़िया होगा। तो चलिए साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।